अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ऑपरेशन से इन्वेस्टिगेशन भेजे जाने वाले अफराद का हुक्मनामा वापस ले लिया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के इस इक़दाम से पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। में साबिक आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने 600 के करीब सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां देने की मंजूरी दी थी। पहले मरहले में 300 के करीब इंस्पेक्टर्स को तरक्कियां दी गई थी। इसके बाद दीगर तरक्कियों का मामला भी पाइपलाइन में था कि निगरान हुकूमत का दौर खत्म हो गया और इसके बाद एक बार फिर गुलाम नबी मेमन की तकर्री आईजी सिंध के ओहदे पर हो गई थी। दूसरे मरहले में उन्होंने मजीद 300 के करीब सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां दे दी थी, लेकिन साथ साथ ये पॉलिसी भी नाफिज की गई थी कि तरक्की पाने वाले अफसरान को 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन में खिदमत सरअंजाम देनी पड़ेंगी, जिसके बाद अफसरान में शदीद बेचैनी पाई जाती थी, क्योंकि पहले मरहले में तरक्की पाने वालों पर मज़कूरा पॉलिसी लागू नहीं हो रही थी और दूसरे मरहले में तरक्की पाने वालों पर यह पॉलिसी नाफिज कर दी गई थी कि माजी में ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें आईजी ने इनके इन्वेस्टिगेशन जाने के अहकामात मंसूख कर दिए थे, जिनमें वज़ीर आला हाउस के 2 पायलट, आला हुकाम के पीएसओ और कुछ मेडिकल ग्राउंड पर इस पॉलिसी के इस्तिस्ना दे दिया गया था। अब एक बार फिर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मज़कूरा हुक्मनामा वापस ले लिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर्स को पुलिस की किसी भी ब्रांच मौजूदा इंस्पेक्टर्स इस पर कैसे पूरा उतरेंगे, इस मामले पर कई सवालात ने जन्म ले लिया है। अक्सर व बेशतर होता यह है कि जब किसी अफसर को काले पानी की सजा सुनानी होती है तो इसका ट्रांसफर ऑपरेशन से तफ्तीश में कर दिया जाता है। ऑपरेशन के अंदर वो एसएचओ शिफ्ट पर तैनाती के दौरान कई थानों के अंदर अपनी खिदमत अंजाम देता है, लेकिन जब पेशी रिकॉर्ड के हामिल या मिक्सर क्रिमिनल या दीगर गैर कानूनी कामों में मुलविस होने के बाद महकमा जाती कार्रवाई पूरी होती है तो फिर अफसरान बाला की जानिब से उस सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को काले पानी की सजा देने के लिए उसका तबादला तफ्तीश में कर दिया जाता है। तफ्तीश में करने के बाद क्योंकि उसने 20-22 साल जो है वो एसएचओ शिप ऑपरेशन में गुजारी होती है तो उसको ज़्यादातर तजर्बा थानेदारी का होता है। जब थानेदारी के तजर्बे से फौरी तौर पर उसको उठाकर काले पानी की सजा में फेंका जाता है यानी तफ्तीश में, तो तफ्तीश के मरहले में उसको अपना लोहा मनवाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, जिसकी बिना पर जो है वो तफ्तीश भी मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाती और ना ही उस अफसर का दिल वहाँ काम करने में राजी होता है। नतीजतन ये होता है कि मुल्ज़मान ऑपरेशनल पुलिस पकड़ती है, एसएचओ या उसकी पुलिस पार्टी पकड़ती है, मोबाइल नफरी या थाने की नफरी को डाकू डकैत चोर स्ट्रीट क्रिमिनल को लेकर आती है, तो उसके बाद एफआईआर का इंदराज होता है। एफआईआर का इंदराज होने के बाद एफआईआर जाहिर है कि वो तफ्तीश के पास ट्रांसफ़र होती है। तफ्तीश में एसआईओ शिप पर विराजमान जब एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर जो कि काले पानी की सजा काटने के लिए तफ्तीश में फेंका गया हो तो उसका दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उसको थानेदारी निज़ाम संभालने की आदत हो जाती है। जाहिर है थानेदारी निज़ाम संभालते हुए 20-22 साल का अर्सा गुजर गया, उसके बाद काले पानी की सजा और पसंद नापसंद की सजा को पसंद नापसंद की मदों को देखते हुए उन्हें तफ्तीश में फेंका जाता है, तो तफ्तीश का मेयार जो है बजाय अच्छा होने के और मेरिट पर होने के वो और जो है वो बिगड़ जाता है। तो इससे मुजरिमान को ही फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि जब चालान की बारी आती है तो आईओ उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि एसआईओ ने इसमें किसी किस्म की कोई खासा तवज्जो नहीं दी और मुद्दई भी मौके पर नहीं पहुंचा और मुद्दई को भी जो है वो तंग करने के बाइस वो भी दिल बर्दाश्ता हुआ। तो इसमें मुजरिमान और मुल्ज़िमान को भरपूर फ़ायदा पहुंचता है और केस सी क्लास की तरफ चला जाता है और 23A1 का मुल्ज़िम हो, चाहे वो 69C का हो, चाहे वो डकैती मज़ामत के दौरान जख्मी करने का मामला हो, तो मुल्ज़िमान को आसानी
जो है उसका मुकद्दर होती है और वो फौरी तौर पर ज़मानतों पर बाहर हो जाते हैं। ज़मानतों पर जब वो बाहर आते हैं तो उनका हौसला मज़ीद बुलंद हो जाता है कि मैंने एक दफ़ा डकैती की, मैंने एक दफ़ा मोबाइल छीना, मैंने एक दफ़ा मोटरसाइकिल या कार छीनी। मज़ामत के दौरान मैंने किसी शहरी को अगर ज़ख्मी भी किया तो मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पुलिस ने गिरफ़्तार किया, शहरी की मुद्दत में एफ़आईआर हुई या फिर सरकार ज़रिए में मेरी एफ़आईआर हुई। एफ़आईआर होने के बाद जो है वो नाक़िस तफ्तीश और तफ्तीश के जो है वो मेयारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुझे बाआसानी तौर पर मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। अब देखना यह है कि क्या इस नोटिफिकेशन के बाद जो ये अफसरान जो 600 के करीब इंस्पेक्टर्स प्रमोट हुए थे, इनको काले पानी की सज़ा के तौर पर यही समझ सकते हैं कि तफ्तीश में फेंका गया। क्या इन अफसरान को, जिसमें नामी गरामी कराची रेंज के SHOs भी शामिल हैं जो कि तफ्तीश में अभी कोई 3-4 माह से जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, क्या इनको वापस ऑपरेशनल में ऑपरेशन पुलिस में ला के इनको दोबारा से जो है वो कराची के अहम ज़िलों में SHOशिप और थानेदारी जो है वो दी जाएगी, या फिर ये सिर्फ कागज़ जो है वो कागज़ की हैसियत रखते हुए ही जो है रखा रहे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। जी।